गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज ये 7G लाया हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने 1 to 5 बता चुका हूं। ठीक है, और इस क्वेश्चंस के देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये बहुत ही आसान होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस टाइप के कभी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको एक फार्मूला रखना है, याद रखना है उसको। ठीक है, अब ये फार्मूला कौन सा है देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला आपका है, ध्यान दीजिए, आपका है जैसे मान लीजिए 2 फंक्शन है, फंक्शन फर्स्ट एंड फंक्शन सेकेंड, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो आपको क्या याद रहना चाहिए, फार्मूला ये क्या फार्मूला होता है देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन dx माइनस, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का देखिए, फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट बंद dx प्लस c। ठीक बच्चों, तो ये आपका जो है कुछ ये फार्मूला है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन i इक्वल टू, देखिए 6 नंबर में क्या लिखा है, लिखा है log x का होल स्क्वायर, ये लिखा है dx। बात समझ में आ रहा है नहीं, क्या आ रहा है इंटीग्रेशन log x स्क्वायर dx। इसको आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो बच्चों एक काम कर लीजिए, मैंने आपको बताया जैसे 2 फंक्शन नहीं तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए भाई, चूंकि 1 तो यहाँ पर इंटू में होगा ही इसमें कि नहीं, तो अगर 1 यहाँ पर इंटू में है, ठीक है, तो आप उसको सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। देखिए आपके 2 फंक्शन हो गए, इसका मतलब भाई फर्स्ट और सेकेंड। अब आपके माइंड में आ रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड इसको क्यों माना, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आइलेट, क्या बताया था आइलेट, इसके हिसाब से फर्स्ट सेकेंड मानते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब क्या होता है अर्थमेटिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए आई में कौन से होते हैं, जैसे साइन इनवर्स हो गए, ठीक है, कॉस इनवर्स हो गए, ठीक है, इस तरीके वाले जो फंक्शंस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इनवर्स फंक्शन में जाते हैं। और यहाँ पर लॉगरिथमिक में कौन है, जैसे लॉग वाले क्वेश्चन हो तो लॉगरिथमिक में होगा, अलजेब्रिक में तो जैसे x हो गया या 1 मतलब x की मतलब x प्लस 1 हो गया, ये सब आपके अलजेब्रिक हैं जिसको कि आप जानते हो अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे साइन x कॉस x, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर हमने x लिखा है, ठीक है, अब इसी की जगह साइन t कॉस t ये भी हो सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा ये भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल जैसे e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, डॉट डॉट, मतलब किसी भी जो है नंबर्स पे या किसी भी चर पे आपको जो है अचर पे आपका क्या हो, किसी भी कांस्टेंट टर्म पे अगर क्या लगा हो पावर x हो, ठीक है, या भाई बोल सकते हो किसी लेटर के ऊपर x हो जाए या किसी नंबर के ऊपर पावर x हो जाए तो एक्सपोनेंशियल में चला जाता है ये। ठीक है, मैं इसको एकदम शुद्ध मतलब भाषा में आपको समझाने की प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इतनी बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 1 जो है भाई 1 किसकी वैल्यू होगी, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि जैसे x की पावर की वैल्यू 1 है तो x किस में आता है बताइए, x अलजेब्रिक में, और log किस में आता है लॉगरिथमिक। तो पहले अलजेब्रिक आता है कि लॉगरिथमिक आता है, पहले तो लॉगरिथमिक आता है, इसका मतलब आपका फर्स्ट फंक्शन ये जाएगा और ये आपका सेकेंड जाएगा। अच्छा, फार्मूला क्या कहता है, देखिए पहले फार्मूले में क्या लिखना होता है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट तो आपका log x है, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन आपका क्या है बताइए, सेकेंड फंक्शन आपका 1 है, dx हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन 1 है, dx हो गया, और यहाँ पर dx हो गया। समझ में आ रहा है नहीं, क्यों dx लिख रहा हूँ, क्योंकि dx x यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 के इंटीग्रेशन तो x होता है, और यहाँ पर देखिए log x का होल स्क्वायर हो गया, ये तो वैसे ही रहेगा भाई, 1 का ही तो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो x हो गया, माइनस अब देखिए x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करिए तो भाई 2 तो आगे आ जाता है, ठीक, log x की पावर क्या है होता है 1 होता है। आपको ही तो इंटीग्रेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन सिखाया गया है, क्योंकि log x के पहले d बाई डी एक्स है,
लॉग एक्स के पहले क्या है, डी बाई डी एक्स है। तो इसका मतलब सीधा से क्या हुआ कि आप पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, तो भाई जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, जो पावर रहता है उसमें से एक कम हो जाता है। जैसे 2 था तो 1 हो गया। अब तो ये पावर का अभी तक हुआ, अब किसका करोगे, लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। तो मतलब ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको पता है कि x का 1 का इंटीग्रेशन करना है तो x हो जाएगा, और यहाँ बाद में dx ही है, आपका कंप्लीट हुआ। अब x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ कैंसिल, बताओ। ठीक है, अब एक काम करिए, काम ये करोगे x log x तो यहाँ पर लिखा है, और देखिए यहाँ पर प्लस c लिख दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लिखे है इतना। अब यहाँ 2 है तो 2 को बाहर कर दीजिए, फिर आपका आ गया log x आ गया, यही तो आया, और dx। तो अब देखिए log x का डायरेक्ट आप जो है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला आपको पता ही नहीं है। तो आप फिर से क्या करोगे, इंटू 1 कर दोगे, दोबारा फिर से ही सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, यही फार्मूला दोबारा से यहाँ पर फिर अप्लाई कर दोगे। कैसे, क्योंकि log को आपको पता है फर्स्ट फंक्शन होता है और 1 आपका सेकेंड फंक्शन होता है कि नहीं। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये x log x -2। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकेंड लगाइए, तो फर्स्ट कौन है, log x, इंटीग्रेशन सेकेंड 1 हो गया dx, माइनस फर्स्ट का क्या करते बताइए, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो आपका फर्स्ट यहाँ पर है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन 1 dx, और यहाँ पर dx। बात समझ में आ रही नहीं। देखिए जहाँ पर 1 लिखा है, इसी फॉर्मूले में लिखा, जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर मैंने log रखा है, और जहाँ पर सेकेंड लिखा है वहाँ पर मैंने 1 लिखा है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, क्योंकि 1 को मैंने सेकेंड फंक्शन माना है और log को फर्स्ट फंक्शन माना है। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, log, देखिए x log x तो है ये -2, और यहाँ पर लिखे log x, और देखिए x 1 का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का तो x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंसिएशन करना है ना, क्योंकि इसके सामने d बाई डी एक्स है, log x के सामने क्या लिखा है, d बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला क्या होता है, log x का 1/x होता है, जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, क्या बताए थे, 1 का x होता है कि नहीं इंटीग्रेशन, ये dx। तो x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा बताइए, प्लस c आप पूरे में लगाते जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो लिखा है भाई, यहाँ पर क्या लिखा, x को पहले लिख दो, x log x, और यहाँ पर देखिए 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है कि नहीं, प्लस c। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और मैं इसको अब मिटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा तो ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है बताने चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसको उसी के हिसाब से आपको बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से आपको समझना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है आपको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, देखिए मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। आप केवल जो है अच्छे से इसको देखिए। जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा x tan इनवर्स x लिखा है। देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, I = x tan इनवर्स x लिखा है, dx लिखा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आइलेट के हिसाब से देखिए इनवर्स वाले फंक्शन तो सबसे फर्स्ट ही माने जाते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले आई लिखा होता है, फिर उसके बाद क्या लिखा एक्स, एक्स आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो भाई पहले कौन आ रहा है, इनवर्स आ रहा है ना, तो इनवर्स वाले को आप क्या मानोगे, आपका इनवर्स वाला ये है तो इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, ठीक। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए आप पहले लिखोगे फर्स्ट, ये हो गया, इंटीग्रेशन सेकेंड dx हो गया, x dx माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट कौन है इसमें बताओ, बोलिए tan इनवर्स है, तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अब सेकेंड का इंटीग्रेशन सेकेंड ये है आपका, ये dx हो गया, ठीक है। अब एक काम करिए, आपका ये तो है ही है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 1 है, तो पावर 1 में 1 अपने मन से और ऐड कर देते हैं, जो पावर आता है वही चीज़ नीचे भी लिख देते हैं। ये बात आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं लिखा हो x की पावर n dx लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो फार्मूला होता है n x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जहाँ c कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस लिखा है, अब इसका देखिए 1 अपॉन क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x है, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। तो आप क्या जानते हो भाई, आप यही जानते हो कि इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस x² होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, x का करोगे तो क्या होगा, x का होगा x² बाई
टू इंटीग्रेशन, यही तो होता है कि नहीं। और यहाँ पर dx, अरे भाई यहीं से देख लो, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2 लिख दो, वही चीज़ नीचे भी हो गया कि नहीं। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए tan इनवर्स x तो ही है, और इस x²/2 को आगे लिख दीजिए, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, माइनस इस 1/2 को बाहर कर दीजिए, तो जब 1/2 बाहर चलाएगा तो यहाँ पर बचा क्या, ऊपर x² और नीचे 1 + x² dx। अगर आपको कम समझ में आ रहा है, कभी भी एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बटे में x² है और ऊपर भी x² है, कभी ऐसा कंडीशन हो तो आप कुछ ना किया करो, इस नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। चलिए डिवाइड करके हम दिखाते हैं किस तरीके कर रहा हूँ। ऐसे जैसे इसको देखिए अपॉन, ये ऊपर वाला बराबर हो या ऊपर वाला ज़्यादा भी पावर अगर है तब भी डिवाइड कर दिया करो, ये ज़्यादा अच्छा होता है तरीका। तो देखिए 1 बार ले जाओगे तभी तो जाएगा, ये मिलेगा x², तो 1 का अगर x² मल्टीप्लाई करोगे s² और 1 का 1 में करोगे तो +1, उसके बाद सब्ट्रैक्ट लिखते हो आप, तो ये माइनस ये कैंसिल हुआ, -1 हुआ। तो आपको नियम हमने क्या बताया है भाई, मैंने ये बताया कि इसको तो पहले आप लिख ही लो, तो उसके बाद बताते हैं अपान में 2। मैंने नियम 1/2 भी लिख लो। मैंने नियम ये बताया कि जितनी बार जाए उसको पहले लिखो, जितना बच्चे जितना से यहाँ पर रिमाइंडर आए माने शेषफल उसको यहाँ लिखो, और हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको रिमाइंडर के अपान में लिखो। तो क्या आपके समझ में ये बातें आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि नहीं। और यहाँ पर देखिए यहीं पर +c लिख दिया करो, शुरुआत से ही यहाँ पर लिखा करो, ठीक है, कांस्टेंट। क्योंकि कभी भी आपको मैंने अगर c के बारे में आपको जानकारी लेना है, कांस्टेंट ये c होता है, तो आपको फर्स्ट वीडियो जो इसका 7a है उसको देखना चाहिए, ताकि आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये x² tan इनवर्स x/2 लिखा है, -1/2। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है पहले बताओ, 1 का तो x होता है, और 1/ माइनस लिखा है 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है +c। ये इसका फार्मूला है, ये भाई 1/1 + x² का ये फार्मूला होता है, आप बुक में देख लीजिए, ठीक है। इसका tan इनवर्स होता है, और 1 का तो मैंने पहले ही बता रखा हूँ कितना होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर, ताकि 8 बता दूँ आपको। ये आपका कंप्लीट, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर में पहुंच जाऊंगा किस पे, 8 पर। और 8 वाले में देखिए क्या लिखा है, 8 वाले में लिखा है आपका sec x i = मैंने माना क्या है, 8 वाला क्वेश्चन है sec x × log sec x + tan x, ऐसा लिखा हुआ है dx। तो बेटा इसमें क्या है, फिर से आ गया वही बात, log लिखा है और ये sec है, तो log माने क्या है, पहले log आता है तब ट्रिग्नोमेट्रिक आता है sec। तो भाई sec आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो भाई लॉगरिथमिक तो आपका फर्स्ट माना जाएगा, और ये आपका क्या माना जाएगा, सेकंड माना जाएगा, सेकंड ही तो माना जाएगा कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या किया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए फर्स्ट आपका कौन है बताइए, बोलिए, लॉगरिथमिक। तो आप लिखोगे log, यहाँ पर लिखोगे sec x + tan x कि नहीं, फर्स्ट तो आपका ही बना। इंटीग्रेशन सेकंड कौन है, sec x dx, क्लियर हो गया नहीं हो गया। फिर क्या है, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो चलिए फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं भाई, log sec x + tan x, ठीक। और इंटीग्रेशन सेकंड कौन है भाई इसमें sec x है, और dx, और ये बंद dx + c। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर इसके आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अब इसको जो है देखिए आप क्या लिख सकते हो, आपका जैसे ये है उसी तरह आप इसको लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए आप, ठीक। अब देखिए sec x लिखा है, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सूत्र बताइए, फार्मूला बताइए, इतने का आप किताब में देख लीजिए, इसका फार्मूला लिखा होगा वहाँ पर, log sec x + tan x, यही लिखा होगा, देख लीजिए उसमें चेक कर लीजिए आप, और यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो पहले log का करते हैं डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसका करते हैं। तो जब log का करोगे तो जो log के बाद में है वो सब बटे में चला जाएगा, तो बटे में कौन जाएगा, sec x + tan x, बटे में चला गया ना, चूंकि इसके बाद में था, ठीक। यहाँ से यहाँ तक के देखना है क्योंकि ये अलग चीज़ है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब sec का करोगे तो sec का हो जाएगा sec x × tan x, ठीक। और जब tan का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और इधर करके खसका के लिख देता हूँ, किसको, अब देखिए sec का करेंगे तो 1 तो यहाँ कर दे रहा हूँ, 1 से तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, 1 को यहाँ लिख दिया, चलो अच्छा ठीक। जब sec का करेंगे तो क्या आएगा, sec x × tan x,
और जब किसका करेंगे tan का तो हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब आगे आप समझिए, इसमें यहाँ पर लिखा है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक का होता है लॉग, क्या होता है बताओ? सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है कि नहीं, और यहाँ पर लास्ट में dx लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम हैं, तो यहाँ लिखोगे लॉग, यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना इसमें, और प्लस इसमें देखिए क्या है? माइनस है। अच्छा, माइनस है। अब यहाँ पर देखिए सेक एक्स कॉमन है इसमें, तो सेक एक्स, ठीक, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा इसमें? सेक, यहाँ पर बचेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बचा? अच्छा, ये सारी वैल्यू किसकी है? आई की वैल्यू है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा आपका और यहाँ प्लस सी तो रहेगा ही। ठीक, इसको C1 लिख देता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर सेक कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा tan एक्स, क्या बचा? tan एक्स और प्लस सेक एक्स बचा, और अपान में देखिए क्या लिखा हुआ है? अपान में तो भाई सेक एक्स प्लस tan एक्स पहले से ही लिखा है कि नहीं, और इनटू में क्या लिखा है? लॉग, यहाँ पर बच्चा है लिखा है सेक एक्स प्लस tan एक्स और ये ब्रैकेट बंद dx प्लस C1 लिखा है। तो देखिए ये दोनों सेम था, कैंसिल हो गया। तो अगर कैंसिल हो गया भाई, तो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा आप, लॉग लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेक एक्स प्लस tan एक्स और ब्रैकेट बंद टोटल का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए सेक एक्स लॉग सेक एक्स tan एक्स, ये तो यार ऊपर वाला फिर से मैच कर गया, और इसकी वैल्यू आई है, तो मैं चाहूँ तो इसकी जगह पे आई लिख सकता हूँ, और प्लस C1 तो यहाँ पर है ही है। इस आई को जब इधर लेके आएंगे तो भाई माइनस आई है, इधर आएगा तो प्लस का आई, तो आई में आई जब ऐड होगा तो 2i हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? लॉग, यहाँ पर लिखा है सेक एक्स प्लस tan एक्स है, ब्रैकेट बंद टोटल का होल स्क्वायर प्लस C1 है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2, और यहाँ पर क्या हो गया? लॉग, यहाँ पर हो गया सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक, ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर, और इसके भी अपान जाएगा, अपान में 2 कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक काम करिए, कांस्टेंट यहाँ C1/2 है, इसको तो ये भी तो लिख सकता हूँ 1/2, और लॉग यहाँ पर क्या लिखा है? सेक एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर कर दिया, और C1 को हमने क्या लिख दिया? C, और यहाँ पर लिख दिया वेयर C इक्वल टू C1/2। ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो आप इसको इस प्रकार से लगा सकते हो, बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा। देखिए कितना आसान था ये। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर बताने चल रहा हूँ अब, ठीक है। अब 9 नंबर देखिए क्या लिखा है। 9 नंबर में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 9 नंबर लिखा है साइन √x लिखा है। क्या लिखा है 9 नंबर में? ध्यान दीजिएगा, आई इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन साइन √x लिखा है, dx लिखा है, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार लगेगा। तो यहाँ लेट करेंगे, √x इक्वल टू टी मान लिया। अगर इसको t मान लिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए, तो अंडर का आप क्या करना पड़ेगा? x का डिफ्रेंसिएशन। तो हमने बहुत आसान बताया, कभी भी अंडर में कोई चीज़ हो, इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो तो पहले 1/2 लिखो, फिर इसी को नीचे लिख दो ले जाके, और यहाँ dx इक्वल टू dt। समझ में आगे नहीं आ गया? अब इसको पूरे को उधर ले जाओ, तो dx इक्वल टू क्या आएगा? 2√x dx dt हो जाएगा कि नहीं भाई? इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, और देख रहा हूँ 2 तो ही है, √x की वैल्यू t है, तो यहाँ पर t लिख दिया, यहाँ dt लिख दिया। तो इस प्रकार से i की जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए 2 को तो बाहर कर दीजिए, ठीक, और dx की जगह लिखा t dt, और यहाँ पर साइन लिखा है साइन, और √x बराबर t बना है, तो ये हो गया। अब ये फिर से देखिए क्या हो गया? फर्स्ट सेकेंड बन गया। कैसे फर्स्ट? ये आपका अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक वाला तो भाई फर्स्ट माना जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मानेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो चलिए फार्मूला लगाएं। देखिए 2 तो आपका बाहर ही है, ठीक, ये फार्मूला लिखा, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, तो फर्स्ट इसमें कौन है? t, इंटीग्रेशन सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर साइन t है dt, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ठीक, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dt लिखेंगे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, इसलिए यहाँ पर dx ये इन्होंने लिखा था, तो यहाँ dt/dt, और फर्स्ट लिखा, देखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हमारा t है, इंटीग्रेशन सेकेंड, सेकेंड हमारा क्या है? साइन t, और dt, और ये बंद dt
प्लस सी, कि नहीं। अब आगे देखिए क्या होगा, 2 तो है ही है यहाँ पर, ठीक, और इस ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि 2 इतने में है, तो अब यहाँ पर देखिए टी का तो इंटीग्रेशन कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि इसके सामने कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन साइन का होगा। तो साइन का देखिए क्या हो जाएगा भाई, साइन का होता है माइनस कॉस, होता है माइनस कॉस टी। और देखिए जैसे अभी x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो एक्स स्क्वायर, देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, लेकिन डिफ्रेंसिएशन कहा जाए x का करने के लिए और x के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो 1 होता है। उसी प्रकार से t है, यहाँ पर t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे वो भी t के रिस्पेक्ट में, तो देखिए माइनस कास टी हो जाएगा, और माइनस चूंकि बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ dt, ठीक, ये बंद, यहाँ प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 लिखा है, यहाँ पर देखिए माइनस टी कॉस टी, अब यहाँ पर प्लस, देखिए कॉस टी का क्या होता है बताइए जल्दी से, साइन टी, ये होता है ना, प्लस सी। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 तो है ही है, माइनस टी की वैल्यू क्या होगी बताओ, टी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स, तो यहाँ हो गया अंडर रूट एक्स कास अंडर रूट एक्स प्लस साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ टी था वहाँ पर अंडर रूट हमने रख दिया, और कुल मिला के ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, बहुत हो सकता है इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 9 नंबर भी, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर अब आ जाएंगे 10 नंबर पे, ठीक है। और देखते हैं कि 10 नंबर में लिखा क्या है, ठीक है। 10 नंबर भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, ठीक है। तो 10 में लिखा है, ठीक है, आई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स लिखा है। ध्यान दीजिए ये लिखा है, कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक। और चलिए पहले हम 10 नंबर लगा लेते हैं, उसके बाद 10 का सेकेंड पार्ट भी है, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो भाई अलजेब्रिक तो आपका फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आपका सेकेंड होगा। कारण है कि अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला देखिए क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड का, भाई फर्स्ट सेकेंड तो आपको अच्छे से जानकारी है ही है कि किस प्रकार से वहाँ पर यूज होता है। तो आप फर्स्ट में क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट में आपका लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन सेकेंड में लिखा जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, माइनस फर्स्ट का अवकलन, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन आपका कॉस एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, ये गया, और प्लस सी। देखो फार्मूले में रख दिया कि नहीं रख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो है, कास का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस, अब ये लिखा है, अब एक्स स्क्वायर का क्या कह रहा है, बोलो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो भाई आपका 2x होता है, जैसा कि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का भाई होता है साइन एक्स होता है, और यहाँ dx लिखा गया, ये तो लिखा गया, इस ब्रैकेट को चाहो हटा तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है साइन एक्स, अब यहाँ -2 को तो बाहर कर दीजिए, एक्स साइन एक्स आ गया यहाँ पर बचा dx प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए फिर से आ गया अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये फिर से सेकंड फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ओ सॉरी साइन एक्स है कि नहीं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ -2 को बाहर कर दीजिए, अब इसमें लगाइए फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो x हो गया, इंटीग्रेशन सेकेंड का, देखिए सेकेंड का इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट बंद dx, और बाकी तो यहाँ पर प्लस सी लिखा ही है। तो यहाँ पर देखिए फिर से यही फार्मूला हमने लगा दिया, केवल अब अंतर क्या है कि अब की बार x जो है फर्स्ट है और कॉस साइन x आपका सेकेंड है। लग गया कि नहीं लग गया, देखिए जहाँ पर फर्स्ट था वहाँ पर मैंने x लिखा, जहाँ सेकेंड है वहाँ पर मैंने साइन लिखा, इसी फार्मूले में मैंने फिट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखोगे आप, इसको एक्स स्क्वायर साइन एक्स जैसा था वैसे लिख दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। अब यहाँ पर x है तो x लिखा। अब जैसा कि पता है कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस आगे लगा दिया। और यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, x का 1 होता है ना, x का डिफरेंशिएशन करना है ना पहले, तो 1 हो गया। साइन का इंटीग्रेशन करना है, साइन का माइनस कास होता है, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर ये dx हो गया, बंद हो गया, प्लस सी हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, फिर से दोबारा देखिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो है ही है, -2, ठीक। और यहाँ अंदर क्या लिखा है, x माइनस एक्स कॉस एक्स है ही है। अब कास का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन एक्स
और ये प्लस सी हो गया। अब ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए। जब ब्रैकेट ऑफ करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन, चलो इतने रहने दो, क्या दिक्कत है। इसके आगे अगर करना होगा तो आप इसी के आगे बढ़ा दीजिएगा। बहरहाल इतना ही इनफ है आपको नंबर मिलने के लिए, ठीक है। आप इतना लिख दोगे तो मिल जाएगा। और आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख देना, या चाहो तो ब्रैकेट ऑफ कर सकते हो। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था। 10 मैंने आपको बता दिया। आप क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं बताइए। 10 का सेकेंड आप चाहो तो कर लेना, ठीक है। आप 10 का जो है सेकेंड नंबर देख लीजिए। सेकेंड नंबर में देखिए क्या लिखा है। सेकेंड नंबर जो आपका है एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x है। सेकेंड नंबर में देखिए 10 का सेकेंड क्या है बताओ। 10 का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x लिखा है, यहाँ dx लिखा है, ठीक है। फिर से वही बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, ई के पावर 3x लिखा है। तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे आपको जो है यहाँ पर ठीक क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट देखिए एक्सपोनेंशियल वाला सिस्टम करिए। ई के पावर समथिंग हो तो आपका भाई वो तो लास्ट में है, तो इसका मतलब सेकंड, ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया कि नहीं। तो चलिए इसमें फर्स्ट सेकंड इसमें भी लगा देते हैं। फर्स्ट आपका कौन हो रहा है बताओ, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई के पावर 3x, ये सेकंड हो गया dx माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट कौन है एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक, dx आपका बन dx प्लस सी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब चलिए देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब ई के पावर देखिए, हम एक चीज़ और भी बता दें, जैसे इंटीग्रेशन में हो ई की पावर 3x dx, तो इसका यही रहेगा, यही इंटीग्रेशन रहेगा, बस x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे लिख उठेगा। लेकिन अगर यही डिफ्रेंसिएशन होता इसी का, अगर यही में डिफ्रेंसिएशन होता तो यही तब भी आंसर आता, बशर्ते जो ये 3x का है डिवाइड के बजाय आगे लिख उठता, माने सामने आ जाता इसके। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो चलिए यहाँ भी वही चीज़ है। तो देखिए इसका ई के पावर 3x का करेंगे, ठीक है, तो ये यही रहेगा आंसर, लेकिन x का कोफिशिएंट चूंकि 3 है इसलिए अपन में 3 चला जाएगा। माइनस यहाँ पर देखिए इसका एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर का क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। देखिए d/dx लिखा है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका कहने का मतलब, ठीक। तो इतना हो गया। और यहाँ पर देखिए ई के पावर किसका करना, 3x का, ठीक। तो ई के पावर 3x का यही रहेगा, बशर्ते जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में चला जाएगा, dx आपका प्लस सी हो गया। अब आप इसको चाहो तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन 3 और माइनस इसको 2/3 को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, x ई के पावर 3x बचा, dx बचा प्लस सी। अब पुनः देखिए फिर से वही चीज़ आ गया कि आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया सेकेंड, क्यों, क्योंकि x आपका अलजेब्रिक है और ई के पावर 3x आपका क्या है, लॉगरिथमिक है। तो देखिए आप भाई आपका अलजेब्रिक पहले आता है, वो सॉरी ये एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक नहीं, गलती बोल दिया था, ठीक है। एक पावर 3x आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, अलजेब्रिक आपका पहले आता है, ठीक। तो आप इसको क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x अपॉन 3, तो जैसे था वैसे लिख दिया, माइनस 2/3 है। अब चलिए इसमें जो है फार्मूला लगा दीजिए, ये फार्मूला लिखा फर्स्ट सेकेंड का, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, ठीक, dx माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या, डिफ्रेंसिएशन, और सेकेंड का क्या, इंटीग्रेशन, dx ब्रैकेट बंद dx, ठीक, यही तो होता है ना फार्मूला, ठीक, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x अपॉन 3 तो है ही है, माइनस 2/3 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा, x, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x अपॉन 3, ठीक, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं लिखना चाहो लिख लो, e के पावर 3x का देखिए फिर यही हो गया, फिर dx हुआ, ठीक, प्लस सी कि नहीं। अब फिर से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x अपॉन 3 तो ही है, माइनस 2/3 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, एक्स ई के पावर 3x अपॉन 3, जब इसका फिर से दोबारा करोगे इंटीग्रेशन तो देखिए 1/3 तो बाहर है ही है इसका, ठीक, ई के पावर 3x से करोगे तो फिर यही रहेगा, और अपॉन में क्या है, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 चला जाएगा, ठीक, और प्लस सी तो यहाँ पर लिखा है, आपका यही आंसर हो गया। आप इसी को चाहो तो अच्छे से जो है इसको लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x अपॉन 3, और यहाँ पर देखिए माइनस 2/3 है, ठीक है, आपका x ई के पावर 3x अपॉन 3 तो है यहाँ पर, और ये क्या होगा 3 3 जा 9, तो माइनस 1/9 ई के पावर 3x, ये बंद प्लस सी। आप ये भी लिख दो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी आपका ये हो सकता है सेपरेट वगैरह करके
आपका ये कुछ और भी लिखा जा सकता है, इसको रूप बदला जा सकता है, लेकिन आप इतना लिख दीजिए, इतना ही इनफ है, ठीक है, इसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 का सेकंड था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के किस पे 11 नंबर पे आ जाते हैं, तो 10 आपका कंप्लीट ही हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग इसमें हमको लग रहा है नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं किस पे 11 नंबर पे, ठीक है। 11 नंबर देखिए क्या लिखा, एक्स सेक स्क्वायर 2x लिखा है। क्या लिखा है, एक्स सेक स्क्वायर 2x dx, ऐसा कुछ लिखा है। देखिए ध्यान दीजिए, यही लिखा है ना इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम करेंगे क्या, इसको फर्स्ट सेकेंड में यहाँ पर में इसको ब्रेक कर देंगे, ज़्यादा इसमें कुछ करने वाले नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये अलजेब्रिक है, वो टेक्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और टेक्नोमेट्रिक को सेकेंड। कारण क्या है कि अलजेब्रिक पहले आता है और टेक्नोमेट्रिक बाद में आता है, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड फिर लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड की जगह क्या है, सेक स्क्वायर 2x है और यहाँ पर dx है, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो फर्स्ट कौन है भाई, सेक स्क्वायर x है, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर 2x dx और बंद dx प्लस c, ठीक, ये आपका हो गया। तो चलिए इसके बाद देखिए इसमें हम करने वाले क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x तो लिखा है, सेक स्क्वायर का क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर का होता है tan 2x। अब देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, तो आप डायरेक्ट कर रहा हूँ चूंकि, तो अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरह देखिए x का 1 होता है ना 1, लिख दिया। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan होता है ना, फार्मूले में आप देख लीजिए tan होता है, tan, क्योंकि यहाँ पर 2x है 2, अब x का कोफिशिएंट 2 है तो इसके भी अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा, dx प्लस c। डायरेक्ट अब की बार इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बच्चों में, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x अपॉन 2, यहाँ tan 2x है। अब आप देखिए 1/2 को तो बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan 2x बचा, dx बचा, ठीक। अब इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो x/2 tan 2x तो लिखा है 1/2। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है tan x dx, इसका फार्मूला होता है log sec x होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसका भी कर दीजिए इसी तरह, तो देखिए इसका हो जाएगा log sec और x की जगह 2x है, फिर यहाँ पर 2 आ गया तो पूरे का पान में क्या चला गया, 2 चला गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो है डायरेक्ट भी आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो x/2 यहाँ हो गया tan 2x और देखिए 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/4 log sec 2x प्लस c। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, बहुत छोटे में इसको लगाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक। तो 11 आप इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके जो है 12 बताने चल रहा हूँ। तो देखिए 12 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन इनवर्स x लिखा है। क्या लिखा है, साइन इनवर्स x। तो उसको बता देता हूँ साइन इनवर्स x वाला क्वेश्चन कैसे आप लगाओगे। 12 नंबर क्वेश्चन आ गए, तो i = इंटीग्रेशन क्या लिखा है, साइन इनवर्स x लिखा है, dx लिखा है। अब यहाँ पर देखिए इनवर्स फंक्शन तो सबसे पहले ही होता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स का सीधा जो है सीधे इंटीग्रेशन हम लोगों को नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सेकेंड फंक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहीं में देखिए क्या हो जाएगा, अब ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। तो चलिए फर्स्ट सेकेंड लगाते हैं, फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड। तो आपका क्या बनेगा पहले बताओ, फर्स्ट फंक्शन बन गया, इंटीग्रेशन सेकेंड 1 है dx और माइनस d/dx फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट आपका क्या है साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन सेकेंड आपका ये हो गया और यहाँ पर dx हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x तो है ये फर्स्ट, सेकेंड 1 है, 1 का क्या करोगे इंटीग्रेशन, 1 का x हो जाएगा ना। तो ऐसा करो x को आगे लिख लेते हो, ठीक, क्लियर हो गया नहीं इसका। अब इसका देखिए d साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करना है, d/dx लिखा है ना, तो क्या आएगा 1/√1 - x², यही तो होता है, ठीक। और x का इंटीग्रेशन क्या है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। यहाँ पर dx लिखा है प्लस c, तो यहाँ भी आपको लिखना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है x, अब एक काम करिए, चलो अब अंदर जो लिखा है इसको हम अगर t मान लें तो ऊपर वाला x dx आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेट करिए, 1 - x² = t, तो 1 का तो 0 होगा और x² का करेंगे तो 2x dx = dt कि नहीं भाई, 2 आगे आ गया, x की पावर 2 था तो 1 हो गया और बगल में dx लगा ही देते हैं और t है तो यहाँ पर dt लिख दिया, माइनस उसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, तो 2 को भी उधर ले जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आपका आ गया
एक्स डी एक्स इक्वल टू -1/2 dt कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर ऊपर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसलिए आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स और माइनस, ठीक, देखिए इंटीग्रेशन लिखा और एक्स डी एक्स, इसकी जगह -1/2, तो भैया माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ dt हो गया, क्योंकि एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या लिखा है, -1/2 dt ना लिख दिया, और 1 और अंदर जो लिखा है इसको आपने t माना तो √t हो गया कि नहीं। अब एक काम करिए, चलिए इसको और आगे लिख लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स तो है ही है, प्लस 1/2 और अंडर का मतलब क्या होता है 1/2, नीचे 1/2 है ना पावर, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा dt प्लस c कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, अपान में -1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1/2 तो है ही है। चलिए 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो t की पावर 1/2 और भाई वही चीज़ तो नीचे भी लिखा है प्लस c। तो ये देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर देखिए, पहले एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ t की पावर 1/2 प्लस c, ये बचा ना इसमें। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर तो लिखा है, t की वैल्यू क्या है भाई, t की वैल्यू है 1 - x², तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 - x² की पावर 1/2 प्लस c। और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है √1 - इतना लिख दिया, c हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए 13 भी इसी तरह है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है 13 नंबर पे भी, ठीक है। 13 में लिखा है कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, क्या लिखा है, कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ लेट कर लीजिए, 13 नंबर आ जाइए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन है तो यहाँ भी इंटू 1 कर दीजिए, सेकेंड फंक्शन बन गया कि नहीं। तो देखिए इनवर्स तो आपका फर्स्ट होता है, अलजेब्रिक आपका सेकंड होता है, क्योंकि 1 एल्जेब्रिक है और इनवर्स वाला आपका सबसे पहले आइडेंटिटी इनवर्स ही फंक्शन तो है। तो साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स, काट इनवर्स, ये तो आपको फर्स्ट ही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले आई आता है फिर जो है ए आता है, ठीक। तो यहाँ पर चलिए फिर से फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट तो आपका काट इनवर्स एक्स है, इंटीग्रेशन सेकेंड आपका 1 है, डी एक्स हो गया कि नहीं, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ भाई, कॉट इनवर्स एक्स है, ठीक। और इंटीग्रेशन सेकेंड का, अब बताओ क्या होगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन डी एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स प्लस सी, यही होता है ना फार्मूला। देखिए फार्मूले में मैंने एकदम सेम टू सेम रख दिया। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स तो है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 1 का x होता है, तो x को आगे लिख दिया, माइनस यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स x का बताओ डिफरेंशिएशन करना है d/dx। तो बच्चों काट x का जो डिफरेंशिएशन होता है, आप सूत्र किताब में देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिए बुक में क्या लिखा है, माइनस यहाँ लिखा होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा ना, -1/x 1 + x², ये फार्मूला होता है, बुक में आप चाहो तो देख सकते हो डिफरेंशिएशन वाले में। और x का क्या होता है बताओ, 1 का क्या होगा, 1 का तो x होगा, ये dx और प्लस c। तो बेटा अगर आप देखिए यहाँ पर किसका यूज करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे, मतलब प्रतिस्थापन का, मतलब इसको t मानोगे तो ऊपर वाला मिल जा रहा है, देखो मान के देख लो जाए। तो देखिए 1 + x² को अगर हम t मान लेते हैं तो 1 का तो 0 होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x dx = dt हो गया। तो अगर यहाँ पर देखिए x dx की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 1/2 dt हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए x dx की वैल्यू यहाँ पर ऊपर रख देते हैं इसकी जगह पे, ठीक। तो देखिए यही क्या हो जाएगा, I = x cot इनवर्स x, काट इनवर्स x और प्लस 1/2, और इसकी जगह पे देखिए, इसकी जगह तो आपने t रखा है, माना है ना 1 + x² = t, और इन दोनों की जगह पे क्या निकला है 1/2 dt। तो 1/2 तो मैंने आगे लिख दिया, केवल आपको dt लिखना है, और यहाँ पर 1 तो हिडन रहता ही है कि नहीं, और प्लस c भी यहाँ पर है जैसा कि लिखा है ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा x cot इनवर्स x तो लिखा है, प्लस 1/2 भी लिखा है, 1/t किसका फॉर्मूला होता है, log t की वैल्यू होती है, और प्लस c है ही है। अब यहाँ पर एक काम करिए, चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। जब वैल्यू रखेंगे किसकी, t की, तो t की वैल्यू देखिए क्या लिखा है 1 + x², तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1 + x² प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, 13 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक, कंप्लीट हो गया ना ये वाला। अब इसके बाद क्वेश्चन किस पे पहुँचेंगे, 14 पर पहुँचते हैं।
और देखते हैं 14 में क्या लिखा है। देखिए बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब ई के पावर एक्स स्क्वायर है। क्या लिखा है? एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर लिखा ई के पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, यहाँ पर dx है। तो बच्चों इसको आई मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड की बात आती है, तो देखिए किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे। आपको तो इतना अच्छे से पता भी हो गया होगा, फर्स्ट सेकंड मानने का कंडीशन भी आपको पता है कि किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड, ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आप फर्स्ट किसको मानोगे भाई? आप इसमें फर्स्ट जो है आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप तो देखिए पहले ये अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो फर्स्ट तो यही जाएगा, सेकंड यही जाएगा। लेकिन एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लेते हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। तो चलिए देखिए छोटा करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? इधर लिख देता हूँ लेट करने वाला काम, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया हमने। अगर एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो जब इसका एक काम यहाँ पर और भी कर लेते हैं, चलो इसको x इंटू एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ और e के पावर 2 dx लिख दिया। तो इससे फायदा क्या है? देखिए अब क्या हो रहा है, अगर इसको t मानेंगे तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे? देखिए ध्यान दीजिए, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt, ये नीचे मानो ज़्यादा सही है, कहे लिए वहाँ माने, एक जगह ही जो करें। तो x स्क्वायर इक्वल टू टी माना, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt कि नहीं? तो x dx इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 dt आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, देखिए दोनों मिल गए ना, इन दोनों का मैच, इन दोनों की जगह पे 1/2 dt। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। और एक बात और देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें समझने की क्या बात है, देखिए ध्यान दीजिएगा बात को। देखिए इंटीग्रेशन लिखा, एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर की जगह टी, और ई यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा, इसकी जगह पे टी हो गया, और इन दोनों की जगह पे x और dx, इसकी जगह पे देखिए क्या निकला? 1/2 dt। तो 1/2 को आगे लिखा और dt को पीछे लिख दिया। अब फिर से देखिए, अब देखिए अच्छा हो गया भाई, ये आपका क्या हो गया? ये आपका अलजेब्रिक है, और ये क्या है बोलिए? एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक आपका फर्स्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल सेकंड। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो चलिए इसको फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। फर्स्ट आपका t हो गया, सेकंड e की पावर t हो गया dt, ठीक, और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो d/dt, ठीक है। और यहाँ t इंटीग्रेशन e की पावर t dt और ब्रेकर 1 dt, ठीक, प्लस c। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अब यहाँ पर देखिए 1/2 तो लिखा है, यहाँ पर t e की पावर t का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यही रहता बच्चों। अब यहाँ पर देखिए t का जब इंटीग्रेशन करोगे और डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि d/d t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना इसका, तो इसका तो 1 हो जाएगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चा यही रहेगा, क्योंकि ये जो है e की पावर t का इंटीग्रेशन कभी भी आप करोगे तो चेंज नहीं होता है, ठीक। प्लस c लिखा है यहाँ पर, ठीक, 1/2 तो है ही है, और यहाँ t लिखा है ना, इसमें देखो ध्यान दीजिए, t लिखा है और e की पावर t जैसे था वैसे है। और फिर से देखिए 1 का अगर e की पावर t में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो यही चीज़ रहेगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होने वाला है। तो एक काम कर सकते हो, इसमें e की पावर t कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 e की पावर t, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? t-1 और प्लस c, ठीक। तो हो जाएगा 1/2 e की पावर t की वैल्यू क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है t का मतलब एक्स स्क्वायर -1 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से लग गया। इसमें आप चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 14 नंबर। 14 पे आ जाइए, 14 पे देखिए क्या लिखा है। 14 हो गया, अच्छा 15 नंबर पे आ जाइए, ठीक है। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान था, ठीक है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए 15 नंबर में क्या लिखा है? लिखा है साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये लिखा है dx, ठीक है बच्चों। तो इसको आई मानिए, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल दिमाग
नहीं लगाना है आपको। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप करोगे क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम। एक बात देखिए, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स है तो आप इसको क्या बनाने की कोशिश करोगे, साइन, ताकि साइन से साइन कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ कास इनवर्स होता तो यहाँ पर कास बनाने की आप कोशिश करते, यहाँ टैन इनवर्स होता तो यहाँ पर टैन इनवर्स बनाने की कोशिश करते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ लेट कर लीजिए। और कब हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला हम लोगों को पता है कि भाई साइन 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यार ये देखने से तो एकदम सेम इसी तरह लग रहा है, केवल क्या है कि यहाँ x की tan की जगह x लिखा है। तो अगर x की जगह अगर tan हम रख दें तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ साइन इनवर्स है तो हमको यहाँ साइन जो चाहिए था वो बन जाएगा ऑटोमेटिक, कि नहीं। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू क्या मान लिया, tan x मान लिया हमने, ओ थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए x का dx हो जाएगा, और tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कि नहीं भाई। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन करना तो आपको सिखा ही रखा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। i इक्वल टू यहाँ रखते हैं साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा हमने माना है, तो 2 tan थीटा हो गया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर dx की जगह हमने क्या माना है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माना है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये फार्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का है, कि नहीं। और यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन से साइन ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ लिख दिया थीटा, और यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा, कि नहीं। अब फिर से आ जाइए इस पे, देखिए थीटा आपका अलजेब्रिक हो गया, और ये अभी देखिए थीटा किसी भी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इसके तो आगे है नहीं, तो ये आपका एंगल नहीं है। ठीक, ये आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन ये थीटा आपका कोण है, एंगल है, क्योंकि इसके सामने लगा है। तो अब बाय हाल हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे। तो देखिए सेक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक, जबकि थीटा आपका अलजेब्रिक यहाँ पर ये वाला हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी इसको करना है, तो चलिए बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन ये है डी थीटा। ठीक, अब इसके बाद क्या था, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ x के थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा लिखना पड़ेगा, तो थीटा हो गया, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ब्रैकेट 1 प्लस सी, कि नहीं। क्लियर हो गया नहीं हो गया। और यहाँ भी एक डी थीटा लगता है तब ये लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 तो है ही है, थीटा भी लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, कि नहीं, माइनस अब थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है ये tan थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का, कि नहीं। और यहाँ पर देखिए डी थीटा लिखा है, ये आपका ये बंद हो गया, ठीक, प्लस सी। अब इसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ तो 2 लिखा है, लिख दिया हमने, tan देखिए 2 लिखा है बाहर, ठीक, बाहर तो लिखा है, और अंदर क्या आ रहा है थीटा tan थीटा माइनस, अब यहाँ पर बताओ tan थीटा का क्या होता है बताइए, लॉग सेक थीटा होता है, फार्मूला है ना इसका, तो लॉग सेक थीटा, ठीक, प्लस सी। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक काम करते हैं, सभी की वैल्यू रखते हैं। एक बात मुझे बताइए कि भाई आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। तो भाई देखिए परपेंडिकुलर तो आपका इसके नीचे अगर 1 कर दें तो आप यहाँ से देखो जरा, तो आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो देखिए tan थीटा बराबर, अगर ये थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका x हो गया, बेस 1 हो गया। तो आप पाइथागोरस यहाँ लगाओगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, 1 का स्क्वायर करके प्लस x का स्क्वायर करके, तो कुल मिला के ये हाइपोटेन्यूज ये निकल आया, कि नहीं। और अगर यहाँ से थीटा की भी वैल्यू अगर आप निकालना चाहो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ पर लिखने के लिए कर दिया था इस तरह। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो तो ये tan इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए सारी वैल्यू यहाँ पर रख के देखते हैं क्या आता है ये। तो थीटा लिखा है, तो थीटा की जगह क्या है बताओ, tan इनवर्स x है, लिखा है नहीं लिखा है। और यहाँ tan थीटा की जगह क्या लिखा, x लिखा है, तो x लिख दिया। देखो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू x। अब आ जाइए माइनस लिख दिया यहाँ पर, लॉग सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, माने कण बटे आधार। तो कण इसमें कौन है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आधार
1 है, माने हाइपोटेन्यूज आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों। यहाँ पर दोनों चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए ये वीडियो लाभकारी हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है, इंटीग्रेशन लिखा है, देखिए सॉरी ब्रेकर लिखा हुआ है, और यहाँ पर tan इनवर्स x है, ठीक। यहाँ log लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 भी इसको लिख सकते हैं अंडर रूट हटा करके, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। आप देखिए कभी भी ऐसे लिखा हो log m पे पावर n, तो n कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है, n log m हो जाता है ना ये चीज़, तो वही तो यहाँ पर बन रहा है m पे पावर n 1/2 पावर की जगह पे है, तो ये तो आप इसको भी इसी तरह कर सकते हो। तो tan इनवर्स x और 1/2 आगे आ जाएगा तो log 1 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं, और प्लस c हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में कहीं से किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा अगर आप ब्रेकेट तोड़ दोगे, ठीक है। तो देखिए आगे यही कुछ, आगे आप ब्रेकेट तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसी को और आगे भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x tan इनवर्स x हो जाएगा, और जब 2 का 2 में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा log, और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। और यहाँ पर बाद में यहाँ पर तो सी लिखे हैं, तो ये आप आंसर आपका आ रहा है, इसको लिख लीजिए, ठीक। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ अब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है आपको कहीं से भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 15 कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब इसको क्वेश्चन, अब तो आपको फार्मूला याद हो गया, फार्मूला लिखने की अब तो जरूरत शायद नहीं हो रहा होगा। तो क्वेश्चन 15 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम पहुंचते हैं, ठीक है। 16 में क्या लिखा देखते हैं। 16 में लिखा है I = इंटीग्रेशन cos इनवर्स, और यहाँ पर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे cos इनवर्स यहाँ पर है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, cos इनवर्स ही आना चाहिए। अगर ये tan x की जगह tan रख दे तो 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, जो कि cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा, और cos हमको यहाँ पर बनाना भी था। तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं क्या, x = tan थीटा, ठीक। तो थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dx = क्या आएगा, tan का करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए फिर से वही काम करते हैं, फिर से वही काम क्या होगा, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो I = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos इनवर्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया, और ब्रैकेट बंद कि नहीं। और dx की जगह देखो क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा d थीटा कि नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है cos इनवर्स, तो लिखा है ये फार्मूला किसका है, cos 2 थीटा का है, और यहाँ पर क्या लिखा है sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, और फिर से देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ गया, और यहाँ हो गया क्या बचा आपका, यहाँ थीटा बचा, और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और ये फिर से देखिए, ये क्वेश्चन फिर से बन गया कौन सा, ये जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे आप ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, आप इसको लगा लोगे, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने उसमें भी आया था, ये क्वेश्चन 15 में भी किया था, तो यही क्वेश्चन सेम बना था कि नहीं बना था, ठीक। तो मैंने इसको फर्स्ट सेकंड के, बाकी अगर ना समझ में आ रहा तो आप 15 को देख लीजिए, इसके बाद 15 में लगा हुआ है, ठीक है। 15 भी इतने स्टेप पर, इतने ही स्टेप पर 1 2 3 4 5 6 वाले ही स्टेप पर, ये आपको देखिए आ रहा होगा, आप कॉपी में नोट किए हो ना, देख लीजिए वहाँ पर। तो दोनों सेम हो गया, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन बताने की कोई ज़रूरत हमको लग रहा है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए अभी किस पे, 17 पे आ जाइए, ठीक है। तो 17 वाले क्वेश्चन में अब देखिए क्या होगा। 17 वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 17 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कैसे लगाओगे आप उसको, ठीक है। तो 17 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है देखिए, वहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लेट I = इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ठीक है। और अंदर क्या लिखा है बोलिए, 3x माइनस, यहाँ पर लिखा है 3x माइनस एक्स क्यूब, और अपान में बताइए क्या लिखा है, अपान में बताओ, अपान में लिखा है 1 माइनस 3x स्क्वायर,
1 माइनस 3x², ऐसा लिखा है। तो बेटा अब देखिए, आपको मैंने पहले क्या बताया था, आपको यही तो मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर tan है तो यहाँ tan बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ x लिखा है, अगर यहाँ पर tan हम रख दें तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। रख के दिखाता रहा हूँ। तो ये x बराबर मैंने जैसे मान लिया अगर यहाँ पर tan थीटा, ठीक। तो आप देखिए क्या है, इसका जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा tan इनवर्स x हो गया कि नहीं। और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर चलिए वैल्यू रख के देखते हैं तो क्या आएगा, i इक्वल टू हो गया, ध्यान दीजिएगा इसमें भी बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स ये, ठीक। अब इसमें चलो वैल्यू रखो तो 3x को आपने क्या माना है tan, तो हो गया tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 यहाँ tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका d थीटा, ठीक है। और d थीटा नहीं आया, यहाँ dx था, dx की जगह क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कि नहीं, क्योंकि dx की जगह ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स तो यहाँ पर लिखा है, यह फार्मूला किसका है, tan 3 थीटा का फार्मूला है, किसका है tan 3 थीटा का, बाकी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो यहाँ पर है ही है। अब देखिए tan से tan कैंसिल, अब 3 को बाहर कर दीजिए, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये मिल गया डी थीटा। फिर वही चीज़ बन गया जो दोबारा वाला क्वेश्चन वहाँ पर पीछे वाला था, लेकिन अब कि इसको कर दे रहा हूँ ताकि अगर वो वाला 16 नंबर में यहाँ यही से छोड़ दिया था ना, केवल वहाँ पर आगे 2 लिखा था कि नहीं, लेकिन इस वाले को कर दे रहा हूँ। 15 में भी यही था, फिर भी कर दे रहा हूँ ताकि आप जो है आपको कोई दिक्कत ना हो ताकि क्वेश्चन लगाने में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, फर्स्ट फंक्शन तो ये होगा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन थीटा है, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये डी थीटा ब्रैकेट 1 डी थीटा प्लस सी कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तो ही है, यहाँ पर देखिए थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा का क्या आता है tan थीटा, ठीक है, माइनस। अब देखिए इसका अगर हम थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका तो 1 आ जाएगा कि नहीं, और सेक स्क्वायर का क्या आएगा tan थीटा आएगा, यहाँ पर डी थीटा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया प्लस सी हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, 3 यहाँ पर लिखा है, 3 लिखा है थीटा tan थीटा माइनस, अब यहाँ बताओ tan थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, लॉग सेक थीटा प्लस सी आया कि नहीं आया, बोले। अब इसमें क्या आ जाएगा, 3 है ये, फिर से वही बात आ गया, चलिए फिर से बनाते हैं इसका। ये तो ये थीटा है ना यहाँ पर, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में काम करें तो यहाँ एंगल को थीटा माना। फिर देखिए tan थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार माने परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, फार्मूला ये तो होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह x है तो परपेंडिकुलर आपकी ये लाइन है, बेस की जगह 1 है तो 1 लिख दिया। तो हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होगा, पाइथागोरस लगाओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ से एक काम करिए, पहले tan थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू x है तो x लिखा, फिर थीटा की देखते हैं तो थीटा क्या लिखा है, tan इनवर्स x है, लिख दिया, माइनस लॉग। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या है, तो सेक थीटा को होती है देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अर्थात कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है इसमें बताओ, √1 प्लस एक्स स्क्वायर है और अपॉन में 1 है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 है ही है, ठीक है। और आप इसको चाहो तो ब्रेकर तोड़ दो, चाहो तो ब्रेकर ना तोड़ो, इतने ही लिख दो, हम तो चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस, इसको भी लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे 1/2 लिख सकता हूँ ना, पावर, अरे पावर √, का मतलब तो यही होता है। अब इसके पावर में ये है तो पावर तो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बंद हुआ प्लस सी। क्लियर हो गया नहीं हो गया, ब्रैकेट आप तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 3x tan इनवर्स x और ये हो जाएगा -3/2, भाई 1 का इसमें होगा ना, 3 का 1 में होगा, और यहाँ पर लॉग लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन को मैंने लगा दिया, 17 नंबर है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इसी प्रकार से आप 16 को भी लगाना, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया जो क्वेश्चन को। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 उस पर पहुँच जाते हैं, किस पे, ये तो आपका क्लियर हो गया ना, इतना क्वेश्चन 17 आपका हो गया है। अब 17 के बाद आप अगला क्वेश्चन आपका आता है 18 नंबर। तो 18 में देखते हैं 18 में लिखा है क्या क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 18 नंबर में लिखा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 1/, यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 18 नंबर में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा 18 में क्या लिखा है भाई बताओ, 18 में लिखा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा है,
ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है। और इसका क्या करना है हमको भाई, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन इसका किस प्रकार से होता है बताइए। अब देखिए, अगर मैं इस tan इनवर्स x को t मानता हूं तो नीचे वाला पूरा मिल जाएगा। तो यार छोटा जितना हो जाए उतना अच्छा है ना मेरे लिए। तो यहां पर लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t माना। तो अब यहां पर देखिए हमारी बात समझो, तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, बोलिए, tan t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं पहले। इसीलिए tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, dx होगा, t का करेंगे तो dt होगा। तो बेटा अब यहाँ पर देखिए, इसलिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक काम करिए, इंटीग्रेशन लिखा तो इंटीग्रेशन लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए dx और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिल गए यहाँ पर, इसकी जगह dt लिखना है तो dt हमने लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखा पहले देखो, पहले इसको बाद में लिख देते हैं, यार लिख दो, क्या करना है। एक्स स्क्वायर, भाई x की वैल्यू tan t है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर t हो जाएगी। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आपने क्या माना है, tan इनवर्स t को, इसको तो t माना ही है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, tan स्क्वायर t का तो आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, लेकिन tan स्क्वायर t को सेक में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो। तो tan स्क्वायर t का फार्मूला क्या होता है भाई, देखिए एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर t बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर t, जो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो अगर आप जो है 1 को इधर लेके चले आओ तो सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर टी। तो tan स्क्वायर टी की जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो सेक स्क्वायर टी माइनस 1 रख दिया, नहीं रख दिया, और यहाँ पर इंटू में टी है, ये dt हो गया। अब ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो इंटीग्रेशन जब t का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, t सेक स्क्वायर टी dt। भाई आगे से ये लगेगा इंटीग्रेशन, पीछे dt, और 1 में करेंगे तो क्या आएगा, t dt। भाई 1 में t से करेंगे तो t dt आ जाएगा ना ये। चलिए इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है इसलिए सेकंड लगेगा, और ये आपका अलजेब्रिक इसलिए फर्स्ट हो जाएगा आइलेट के हिसाब से, कि नहीं लिख दें क्या, चलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फार्मूला क्या था फर्स्ट सेकंड का, तो सबसे पहले लिखा था फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब t, इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड आपका सेक स्क्वायर t है, यहाँ dt हो गया, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, फर्स्ट कौन इसमें t, इंटीग्रेशन सेकंड का इसका हो गया इंटीग्रेशन, ठीक, यहाँ पर हुआ dt और ये बंद dt, ठीक, इतना काम हो गया नहीं हो गया। और जब t का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस से तो यहाँ लिखेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है इसमें। तो भाई t तो लिखा है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t, फार्मूला है ना इसका सेक स्क्वायर का, माइनस, अब देखिए t का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे भाई d अपॉन dt, t का करोगे तो मान आ जाएगा, और सेक स्क्वायर के सामने इंटीग्रेशन लगा है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, सेक स्क्वायर के सामने इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन करोगे, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t, फार्मूला है ये। और यहाँ पर देखिए dt बचा, ठीक, और यहाँ माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 तो प्लस सी यहाँ पर तो लिखा है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या है, t tan t तो लिख ही दीजिए पहले, t tan t लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए देखिए tan t का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन करो तो tan t का क्या होता है बताइए, यहाँ पर माइनस तो लगा ही है, तो log sec t होता है भाई, tan t का फार्मूला तो log sec, ठीक, और t है तो t लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो चलिए t की वैल्यू रखते हैं, तो फिर से वही काम करेंगे, फिर से बनाएंगे वही क्या, आप यहाँ पर बना लीजिए ट्रिंगल, राइट एंगल ट्रिंगल। तो भाई देखिए फिर से देखिए tan बराबर tan t, तो t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ t लिखोगे। अब t बराबर tan बराबर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके अपॉन में 1 छिपे है तो परपेंडिकुलर x है, बेस 1 हो गया। फिर से वही चीज़ आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 आएगा कि नहीं, तो कुल मिला के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हुआ ना इसमें। तो चलिए ठीक है, t की वैल्यू क्या है बताओ, t की वैल्यू है tan इनवर्स x, चलिए लिखिए tan इनवर्स x। अब आगे आ गया tan t की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ लिख दिया आपने x माइनस लॉग। अब यहाँ पर क्या लिखा है sec t, तो sec बराबर क्या होता है बताओ, कर्ण बटे आधार, जिसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है बोलिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बेस 1 है, और बेस 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फर्जी लिखने क्या मतलब है। और यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन 2 लिखा है प्लस सी, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको आप लिख सकते हो x tan इनवर्स x हो गया, और देखिए माइनस लॉग, इसको चाहे तो क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, 1 को पहले इसको बाद में, और अंडर रूट को तो 1/2 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए t की वैल्यू क्या है, t किसको माने तो बताओ भाई, t किसको माने हो, tan इनवर्स x को, तो यहाँ पर आप चाहो तो tan इनवर्स x लिख दो, ठीक है। और पावर तो यहाँ पर जैसे 2 लिखा है तो 2 लिख दो अपॉन 2 प्लस सी,
एक्स tan इनवर्स एक्स, और पावर देखिए थे, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आगे आ जाता है ना, तो -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस tan इनवर्स एक्स की पावर 2/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया कुल मिलाकर के ये 18 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से। तो आप इसको जरूर से जरूर आप इसको लगाएं, एक दो बार इसको जरूर जो है चेक करें आप, ठीक है। अब ये मिटा दे रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 नंबर में क्या लिखा है, ठीक है। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें देखिए क्या लिखा है। 19 आपके 19 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 19 नंबर में लिखा है I = इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x स्क्वायर पे पावर 3/2 dx, ये लिखा हुआ है, ठीक। 19 नंबर यहाँ पर आप मैच कर लीजिए इसको, ठीक है, अपने बुक से, ठीक। और अब चल रहे हैं इसको लगाने के लिए। तो बेटा इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन तो लिखा है, यहाँ साइन इनवर्स x भी लिखा है, अपान में देखिए क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 - x स्क्वायर तो है ही है, ठीक। और इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 - x स्क्वायर पे पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक। क्योंकि बेस इक्वल हो तो पावर इस पे 1 है, तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3/2, फिर यही बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे अपान में जो दोनों लिखा है तो फिर ये बनेगा, करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये लिखा है और इंटू मैंने क्या लिख दिया, इसको ब्रेक करके ये लिख दिया, तो भाई इसके ऊपर 1 है, तो 2 × 1 = 3, तो 3/2 हो जाए, 3/2 हो गया, मतलब 2 × 1 = 2 + 1, तो 2 + 1 3/2 हो गया, नहीं हो गया, तो फिर तो यही बन गया, ठीक। इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा। अब आपके माइंड में आ रहा है कि ब्रेक करने के क्या मतलब है भाई, 1/2 का मतलब क्या है, जैसे साइन इनवर्स x लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा, 1 - x स्क्वायर लिखा है, इस पे देखिए क्या लिखा, 1 - x स्क्वायर पे पावर 1/2 लिखा है। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं साइन इनवर्स को t मानने वाला हूँ, तो जब साइन इनवर्स को t मानेंगे तो dx अपान ये मिल जाएगा आपको, देख लीजिए आप खुद भी देखिए, लेट साइन इनवर्स x = t माना हमने, तो देखिए क्या आ जाएगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/1 - x स्क्वायर होगा, यहाँ dx होगा = dt हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए dx अपान ये मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना आपको, तो ठीक। अगर यहाँ से एक काम और करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं भाई, तो साइन t हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। इसलिए I = ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, आपने साइन इनवर्स x को आपने t माना ही है, अपॉन, अब देखिए 1 लिखा है तो 1 लिखा, माइनस और x स्क्वायर, तो भाई x की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, t है तो t लिखा जाएगा, और इन दोनों की जगह पे dt आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर एक काम करिए, t तो है ही है, अपॉन 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है कि नहीं, dt, ठीक। और जब ये ऊपर जाएगा cos स्क्वायर तो आपका क्या आएगा, t × sec स्क्वायर t हो जाएगा, और यहाँ dt तो है ही है। तो देखिए अब sec स्क्वायर और t, जैसे थीटा sec स्क्वायर थीटा, इसके पीछे वाला सवाल उसी तरह है ना, बस केवल वहाँ पर थीटा था, यहाँ पर t आ गया कि नहीं, तो दोनों में हमको नहीं लग रहा है कि कोई अंतर है। फिर भी इसको भी मैं बता देता हूँ, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड, क्यों, क्योंकि t आपका अलजेब्रिक है और ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए हमारा जो चैनल है, इस चैनल में हम फर्जी के बातें नहीं करते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है, केवल क्वेश्चन लगाने का काम करते हैं, समझाने का केवल काम करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को जरूर से जरूर दबाएं, जो कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या होता है। तो फर्स्ट इसमें कौन है, देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पर t है, सेकेंड आपका क्या है, यहाँ पर sec स्क्वायर t है, ठीक। और यहाँ पर देखिए dt लिखेंगे माइनस d/dt, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, यही तो होता है फार्मूला, dt और ये ब्रैकेट बंद dt + c, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे हम, इसको तो इसे रहने देंगे, sec स्क्वायर t का होता है tan t, फार्मूला होता है ना इसका, ठीक। और यहाँ पर देखिए d/dt, t क्या है, देखिए यहाँ d/dt लिखा है और यहाँ t लिखा है, तो अगर t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर t लिखा है, तो जैसा कि आपको पता है कि sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन होता है tan t होता है कि नहीं, और बाद में देखिए dt ये लिखा है + c लिखा है। अब देखिए इसमें आप क्या लिख दोगे, t tan t, और यहाँ पर देखिए tan t का जब इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा log t हो जाएगा कि नहीं, log sec t हो जाएगा कि नहीं, और + यही है। तो चलिए फिर से वही चीज़ काम करते हैं जो काम अभी तक हमने किया ही है। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैंने इसको बनाया, ये किया,
ठीक। अब चूंकि यहाँ साइन टी लिखा है तो एंगल आपका टी हो गया। तो साइन बराबर क्या होता है बताओ, नीचे 1 है छिपा, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो माने लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये हो गया x, कर्ण आपका 1 हो गया। यही तो आपने पढ़ा है, जिससे परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, आपका ये अंडर रूट 1 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप जो है न समझ में आए तो आप इसको ना पाइथागोरस से आप लगा सकते हो कि नहीं, कर लीजिएगा, पाइथागोरस करके दिखा दे रहा हूँ चाहे। तो भाई देखिए क्या होता है, आपका होता है परपेंडिकुलर, देखिए आपका होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज माने कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज को कर्ण कहते हैं हिंदी में। ठीक, और यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और प्लस बेस, बेस आपका ठीक है बी लिख दिया, या ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब चलिए हाइपोटेन्यूज आपको देखिए क्या क्या दिया था, हाइपोटेन्यूज 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, आगे पी माने परपेंडिकुलर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, और बेस आपको नहीं पता है। ठीक, ये बेस था, हमने इतना लिख दिया, और इसका 1 के ये 1 माइनस एक्स ही लिखा, बल्कि लिख रहा हूँ। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई इधर पॉजिटिव था, इधर का नेगेटिव हो गया, तो बी स्क्वायर हुआ। तो बेस इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर कि नहीं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अंडर रूट में, तो वही तो लिखा हूँ यहाँ पर। तो चलिए समझ में आ गया नहीं आ गया, इसीलिए यहाँ पर इसको भी करके दिखा दिया। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या है, टी किसको माने हो, साइन इनवर्स एक्स को, तो आप लिख दीजिए टी की जगह साइन इनवर्स एक्स। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, tan टी, तो tan टी बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें बताओ, x है, अपॉन बेस, बेस कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया, माइनस लॉग सेक टी लिखा है, सेक बराबर क्या होगा, सेक टी की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक टी का। ठीक है भाई, देखिए आप खुद देख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप इसको आपने पढ़ा है। तो सेक की क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ही तो है भाई, यही तो सेक है आपका। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो रहा है इसमें देखिए 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेन्यूज आपका 1 हो गया, और बेस आपका क्या हो गया बोलिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो भी रूट में ये है प्लस सी। आप इसको चाहो तो ये भी तो लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स तो ही है, अपॉन अंडर रूट में ये लिखा हुआ है। आप इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस है लॉग, देखिए आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो भाई, अंडर रूट का मतलब तो यही होता है। ठीक, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो लिखा है ये। अब देखिए माइनस, जब देखिए लॉग भी लिखा है यहाँ पर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस सी है यहाँ पर, ये कहाँ लिख दिया है, तो खत्म हो गया ना। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, देखिए इसके ऊपर ये पावर है, m पे पावर n, तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा, x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कि नहीं, और ये जब आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 2 लॉग क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सी। ठीक है, ये बन गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका 90 नंबर लग गया। इसको आप जो है नोट करिए जल्दी से फटाफट। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक ही बता दें। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल आपको जो है माइंड नहीं लगाना पड़ रहा होगा। ठीक है, देखिए आगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। कहाँ तक हो गया, 19। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक, 20 नंबर में देखिए क्या लिखा है भाई, 20 नंबर में लिखा है x tan इनवर्स x, क्या लिखा है, i इक्वल टू x tan इनवर्स x। ठीक, अपॉन में देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अपॉन में लिखा है यहाँ पर, ध्यान दो, इसमें क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिखा है, dx लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको मिलते हैं तब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आपको करना क्या पड़ता है, फिर से वही सिस्टम लगाएंगे। आज सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार से लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल जो है क्वेश्चन कितने हैं, 31 क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन कैसे करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है
आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, ओ सॉरी, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये क्वेश्चन आपका 20 है, आई इक्वल टू ये लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, वही काम यहाँ भी करेंगे। एक्स tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर ये लिखा है। ठीक, अपान में क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 लिख सकता हूँ, जैसे अभी पिछले वाले में किया। ठीक है, वही हुआ ना इसमें। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स को अगर टी मानेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो लेट कर लीजिए tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मान लिया हमने। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan टी हो गया कि नहीं। तो एक काम करिए, चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसका तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी कि नहीं। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको मिल गया। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसीलिए इंटीग्रेशन आई बराबर तो है ही है ये। तो देखिए इसकी जगह तो आपने टी माना है और यहाँ एक्स लिखा है, एक्स की जगह क्या है tan टी कि नहीं। तो साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं बना। इसकी जगह एक्स की जगह क्या है बताओ, tan टी, तो यहाँ लिखा tan टी, और इसकी जगह क्या है, इसको क्या माने टी माने, तो यहाँ टी इधर कर दिया। ठीक, और यहाँ पर देखिए इन दोनों की जगह पे डी टी आ गया, और नीचे अपॉन में देखिए क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या है tan स्क्वायर हो जाएगा टी कि नहीं। भाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो मतलब tan स्क्वायर टी पावर 1/2 कि नहीं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टी tan टी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी कि नहीं। और आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, इसके ऊपर तो 1/2 था तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा टी tan टी अपॉन क्या है सेक टी आया। ठीक है, यहाँ डी टी तो है ही है, यहाँ भी डी टी लिख दीजिए कि नहीं। आप देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिखोगे देखिए इंटीग्रेशन टी और tan टी को क्या लिख सकते हो sin टी अपॉन cos टी, और अपॉन में sec टी को क्या लिख सकते हो 1/cos टी, यहाँ डी टी हो गया। तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया इंटीग्रेशन टी, यहाँ पर हो गया sin टी डी टी कि नहीं। ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक, क्यों फर्स्ट हुआ, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो चलिए फिर से वही काम करते हैं, लगाते हैं एक काम, तब तक यहाँ पर पहले और कर लेते हैं क्या, जो बार बार करते हैं। तो tan जैसे टी का है तो टी लिख देंगे आप। तो अब tan बराबर क्या होता है, इसके अपान में 1 है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर x हो गया, बेस 1 हो गया, तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। आप इसको पाइथागोरस से लगा के देख लीजिए चाहे। ठीक, चलिए इसमें फर्स्ट सेकंड लगाते हैं। तो फर्स्ट आपका टी है, सेकंड आपका sin टी है। ठीक है, डी टी हो गया, माइनस यहाँ पर डी अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पर ठीक है इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया sin टी और यहाँ पर हो गया डी टी प्लस सी। ठीक है, अब चलिए इसको करिए, टी तो है ही है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी होता है, माइनस यहाँ पर है टी का 1 होगा। ठीक, लिखेंगे नहीं, लेकिन कॉस साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ डी टी प्लस सी। अब एक काम करिए, देखिए यहाँ पर माइनस टी तो लिखा है, यहाँ पर कॉस टी भी लिखा है, क्या लिखा है कॉस टी। ठीक, कॉस टी हो गया और प्लस, अब साइन जब कॉस टी का करोगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन टी प्लस सी। अब एक काम करिए, चलिए वैल्यू उठा के रखते हैं। वैल्यू क्या है, टी किसको माने भाई tan इनवर्स को माने हो, तो माइनस tan इनवर्स एक्स हो गया, और cos टी का क्या होगा बेस अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 1 है, हाइपोटेन्यूज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस साइन टी का क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूज क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट, देखिए अपॉन में क्या है दोनों के चूंकि सेम है तो आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर आप कर दीजिए तो क्या होगा एक्स माइनस tan इनवर्स है ये भाई tan इनवर्स एक्स, और ये हो गया प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई 20 हो गया, 20 का क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आप इसको एक काम करिए, चलिए इसको आप जो है लगा लीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, चेक कर लीजिए आप चाहो तो। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से इसको जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, मैंने कंप्लीट करा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ठीक है, अब 20 के बाद में देखिए आप आ जाइए किस पे, देखिए सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, किसी क्वेश्चन में अलगाव नहीं है, सारे क्वेश्चन को मैं बार बार एक ही जैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 21 पे आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो देखिए 21 में देखिए आपको करना क्या रहेगा। ठीक, सबसे आसान सवाल है। ठीक, 21 में लिखा है कॉस क्यूब, देखिए एक्स लिखा है, क्या लिखा है 21 में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसेक
क्यूब एक्स लिखा है। तो बेटा इसको कैसे करोगे भाई, इसको तो बहुत आसान कर सकते भाई, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स, नहीं लिख सकते क्या? तो आप देखिए इसमें देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अपने अकॉर्डिंग मान लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है आसानी से, कि नहीं? तो जो आसानी से हो जाए वही आप मान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड कौन बनेगा, ये फर्स्ट हुआ तो आपका हो गया कॉसेक एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स सेकंड हो गया, डी एक्स हुआ माइनस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिखोगे कॉसेक एक्स लिखोगे इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं, और यहाँ पर डी एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स प्लस सी हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा यही चीज़, कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा बताइए, माइनस कॉट होगा तो माइनस आगे लगा दो और यहाँ पर कॉट एक्स हो गया, और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखिए कॉसेक एक्स है इंटीग्रेशन इसका करोगे तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बोलिए इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉट, तो माइनस में प्लस कॉट एक्स हो जाएगा कि नहीं, अरे नहीं इसका हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स भी रहेगा साथ में, कॉसेक इंटू कॉट वो भी माइनस में, ठीक है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, ठीक। अब चलिए इसका करिए, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए कॉसेक स्क्वायर का क्या आएगा माइनस कॉट, कॉट होता है तो माइनस माइनस फिर से देखिए प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, ये हो गया डी एक्स प्लस सी, ठीक। अब एक काम करिए, ये आई की वैल्यू था ही, यहाँ पर लिखा है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हो, माइनस तो यहाँ पर है ही है, देखिए कॉसेक एक्स तो यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए कॉट कॉट मिला के हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस सी है। एक बात मुझे बताइए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स का, बोलिए कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है? तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है भाई, कि फार्मूला ये पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, देखिए होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। तो जब इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब कॉट स्क्वायर एक्स कहीं लिखा हो तो उसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हो, तो लिख दीजिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पर डी एक्स ही है कि नहीं, प्लस सी भी लिखा है। तो अब जब ब्रैकेट को आप करोगे आप यहाँ पर तो देखिए माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स तो ही है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आ जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स हो गया और माइनस कॉसेक एक्स हो गया कि नहीं, यहाँ पर डी एक्स प्लस सी। तो ब्रैकेट को आप कर दीजिए यहाँ पर तो हो जाएगा क्या माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कि नहीं, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स। भाई आगे से कौन टूटेगा, आगे से इंटीग्रेशन लगता है पीछे से डी एक्स लगता है, इसी में भी यही होगा, आगे से इंटीग्रेशन लग गया पीछे से डी एक्स और प्लस सी ही है। और देखिए ये वैल्यू किसकी है, ऊपर ही देख लीजिए आई की वैल्यू है, तो आई इक्वल टू क्या लिखा मैंने कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस आई, ठीक। और यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा लॉग, इसका क्या आता बताओ, इसका होता है tan x अपॉन 2 होता है कि नहीं प्लस सी। तो आप यहाँ तक इसको लिख लीजिए, बताओ आपके समझ में आगे नहीं आ गया, होगा कि नहीं होगा भाई, यही हो जाएगा ना इसमें। तो चलिए इसको आप समझ गए होंगे और आपके अच्छे से क्लियरिटी आपको हो गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21 था, ठीक है। तो अब एक काम करिए, आई को जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। भाई जो इधर माइनस आई है इधर प्लस आई है, तो ये माइनस आई जब इधर आएगा तो आई प्लस आई मतलब 2i। और यहाँ पर देखिए क्या बच्चा है आपका माइनस, यहाँ पर आ गया है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ माइनस लॉग tan x अपॉन 2 और प्लस सी है। तो 2 इसको सी क्या मानोगे, अब C1 मान लो इसको, क्यों, क्योंकि अब देखिए लास्ट में चूंकि अब ये मैटर फंस गया कि ये इधर जाएगा तो इसके भी अपान में जाना है, तो लास्ट में ताकि C आप जो है शो कर सको, तो ये आ जाएगा माइनस, क्या लिखोगे बताओ, माइनस कॉमन ले लीजिए पहली बात, तो 1/2 हो गया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग tan x अपॉन 2 प्लस ये तो इसमें हो गया और अपॉन 2 इसके भी जाएगा C1/2 कि नहीं जाएगा बताओ। और जब अब एक काम करिए, आप इसको लिख सकते हो -1/2 तो वही है, यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग tan x/2 है, और इसको लिख सकता हूँ C वेयर, जहाँ पर क्या लिख दिया कि C = C1/2 लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका 21 कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा,
ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, फिर से एक बार कहो, दोबारा से आपको समझा दें। एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया है, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये प्लस में गया। ठीक है, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे या माइनस कॉमन ले लिया जैसे, ठीक है, तो ये प्लस में गया है। ठीक, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। भाई जब तोड़ोगे, भाई जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस, ये आपका प्लस था तो माइनस हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया?